प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह द ग्रेस हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में इस लाइव पर आ सकूं। और जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो को ज़्यादातर से लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटी को बजाना ना भूलें, अपने यार दोस्तों, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों को दिखाना ना भूलें साथियों, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को लाइक करते हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक और विषय लेकर आया हूँ, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद है। आइए आज परमेश्वर के वचन की तरफ चलें और एक नई विषय की तरफ चलें। और एक नई विषय वो इस प्रकार है, हम एक दूसरे को क्षमा करें। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल क्षमा के बारे में क्या बातचीत कर रही है, वो आप और मैं पवित्र शास्त्र से बाइबल से देखेंगे। साथियों, इस दुनिया में देखा जाए, आज दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं। ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो एक दूसरे की नफरत को भुलाकर वो क्षमा करने वाले लोग हैं। साथियों, आज लोग बदला लेने वाले लोग हैं और क्षमा करने वाले लोग कम हैं। एक दूसरे पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, क्षमा करने वाले लोग कम हैं। दोष लगाने वाले ज़्यादा हैं, क्षमा करने वाले लोग कम हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर संदेश में जो बने रहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे मुझसे क्या कह रही है क्षमा करने के बारे में, और आप देखेंगे कई प्रकार की बातों को हम देखते हैं कि आज कुछ मसीह लोगों के अंदर भी ये बातें पाई जाती हैं, और मसीह लोगों के अंदर भी है ना क्षमा करने वाली बात उनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि संसार जैसा स्वभाव है। और साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यदि हम संसार की तरफ चलेंगे और संसार की तरफ फॉलो करेंगे तो संसार जैसे हम हो जाएंगे, और ना हम भी ऐसे हो जाएंगे ना क्षमा करने वाले। तो पवित्र शास्त्र बाइबल क्षमा करने के बारे में क्या बोल रही है, ये आपको देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया लोगों को क्षमा करना, गले लगाना, उनकी नफरत को भूल जाना, और उनके लिए प्रार्थना दुआ करना, और लोगों की समस्या पीड़ा को समझना, और लोगों को गले लगाना। साथियों, यीशु मसीह, हम देखते हैं यीशु मसीह ने कितनी मार को सहा, कोड़े की मार उसने सही। क्रूस पर उसने अपनी जान को दे दिया। क्रूस पर अपने हाथों में, सिर पर, पैरों में कीले ठुकवाए साथियों, और सिर पर कांटे का ताज पहना, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा करने के बारे में बातचीत करके गए। साथियों, मैं संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं कि यदि आप और मैं हम क्षमा करते हैं तो साथियों, हम परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के दासी, परमेश्वर दास और दासियाँ ठहरते हैं साथियों। और साथियों, प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल उनके अंदर होंगे, और वो क्षमा करने वाला भी फल उनके अंदर ये निश्चित पाया जाएगा। परंतु जिनके अंदर पवित्र आत्मा का फल जो है, और एक फल इस प्रकार है, क्षमा करने वाला फल है, और वो फल हमारे जीवन में नहीं पाया जाए तो साथियों, तो हम क्या हैं, संसारिक से और शैतान के वश से, संसार के वंश से, शैतान के वंश से आने वाले लोग ठहरेंगे। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। मत्ती 6:15 कहते हैं, यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। पहली बात, परमेश्वर कहना चाहता है, यदि हम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करते हैं, उनकी गलतियों को क्षमा करते हैं, उनके गुनाहों को क्षमा करते हैं, उन्हें जो भी किया है भूल चूक में हम उनको गलती को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी गलतियों को क्षमा करेगा और हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। लूका 17:3 कहते हैं साथियों, संचित रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। साथियों, कई बार ऐसा होता है, आज भाई भाई पर अत्याचार कर रहा है, भाई भाई पर आरोप लगा रहा है, भाई भाई को काटना चाहता है, भाई भाई को मारना चाहता है। और इस दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, भाई भाई छोटी छोटी ज़मीन के ऊपर, कुछ पैसे के ऊपर आज वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर लड़ाई और झगड़े करते हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के संदेश के द्वारा साथियों, कि आज परमेश्वर का वचन कहता है, ये संचित रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा दे, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। आज दुनिया के अंदर क्षमा नहीं है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, कैन हाबिल की आपको पता है, स्टोरी पता है, उन लोगों के अंदर भी क्षमा की बात नहीं थी। मैं उधर नहीं जाऊँगा परमेश्वर संदेश तरफ, परंतु यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उनको पछताए तो उसे क्या कर दे, क्षमा कर दे। मत्ती 18:21 कहते हैं, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूँ, क्या 7 बार तक? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, 18:22 में सुनिए, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ़ कर दे, यानी क्षमा कर दे। साथियों, मैं आज कहना चाहता हूँ, जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, क्या आपके अंदर जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा में कूद के अन्य भाषा में बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, बड़े बड़ी गवाही देते हैं, बड़े बड़े गीत गाते हैं, क्या आपके अंदर ये है? क्या आप एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं? क्या आप एक दूसरे को गले लगा रहे हैं? क्या आप एक दूसरे को दर्द में मदद कर रहे हैं? क्या एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं इसको कितनी बार क्षमा करूँ?
प्रभु वचन के 7 पर नहीं 7 में 70 गुना मतलब 490 बार पवित्र शास्त्र बाइबल आपको मुझे बताते हैं कि हम उसे क्षमा करें। साथियों जब पवित्र शास्त्र हमें ये बताती है तो हम क्यों आज परमेश्वर के वचन को लागू नहीं कर पा रहे, हम क्यों परमेश्वर वचन पर नहीं चल पा रहे, हम क्यों अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कुछ इस पवित्र शास्त्र बताती है यदि जो प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं वह परमेश्वर वचन से और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर के बेईमान और डर परमेश्वर वचन पर चले। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के लिखा है तू अपने भाई को हालेलुया 70 गुना हालेलुया क्या कर क्षमा कर। हालेलुया। साथियों मत्ती 18:35 कहते हैं इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा करेगा तो मेरे पिता जो स्वर्ग में तुम्हें से वैसे ही करेगा। हालेलुया। साथियों आज पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है क्षमा के बारे में, यदि तुम मन से क्षमा करोगे तो मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें स्वर्ग में क्या करेगा, क्षमा करेगा। आज आपके सामने साथियों एक सवाल है और आपके सामने एक चैलेंज है, क्या आपके साथ जो कोई गलत कर रहा है क्या आप उसे क्षमा कर रहे हैं? क्या उसके साथ आप उल्टा बदला ले रहे हैं? क्या उसे आप उसको क्षमा कर कर उसे पहले से प्रेम करना चालू कर दिया है? आज साथियों देखा हो आज आसपास पड़ोस के अंदर बहुत सारी नफरत होती हैं, बहुत सारे चुगलियाँ होती हैं, बुराई होती हैं और झगड़ा होता है और क्षमा की भावना नहीं होती ज़्यादातर से पड़ोस के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु विश्वास करते, यीशु को थामे हुए हैं, यीशु से प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, आराधना करते हैं। क्या आपके अंदर ये सब सारी बातें हैं? क्या आपके अंदर क्षमा करने वाली भावना है? क्या आपके अंदर क्षमा करने वाली आत्मा है? क्या आपके अंदर क्षमा करने वाला परमेश्वर वचन बैठा हुआ है? क्या आपके अंदर क्षमा करने वाला राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु आपके अंदर है? यदि आपके अंदर, मैं बताना चाहता हूँ संदेश के द्वारा, यदि आपके अंदर मेरे महान प्रभु राजा यीशु नहीं है तो आपके अंदर कभी भी तुम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, एक दूसरे का अपराध को क्षमा नहीं कर सकते, एक दूसरे को दोष को क्षमा नहीं कर सकते, एक दूसरे गलती को क्षमा नहीं कर सकते। मैं आज कहना चाहता हूँ यदि क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है स्वर्ग में वैसा ही तुम्हारे साथ करेगा। लूका 6:37 कहते हैं दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाए। साथियों हालेलुया। साथियों मैं कहना चाहता हूँ हम एक दूसरे को क्षमा करें और पवित्र शास्त्र बाइबल भी हमें बताती है कि हमें क्षमा करने के बारे में। जिस प्रकार मैंने ये संदेश को द्वारा यदि आप और मैं हम एक दूसरे का अपराधों को क्षमा करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी क्या करेगा, गलतियों को हालेलुया हमारी माफ़ करेगा और हमारे स्वर्ग में क्षमा करेगा। साथियों मैं आज संदेश द्वारा बताना जिस प्रकार यीशु ने क्षमा किया हालेलुया, उसके चेलों ने हालेलुया, बहुत लोग उनके चेलों पर हालेलुया मारा गया, पीटा गया और चेलों को उल्टा करके लटका कर हालेलुया 2 टुकड़े कर दिए गए। कुछ चेलों को हालेलुया गरम ऑयल के अंदर डाल दिया गया, कुछ चेलों को बलम छेद कर मार दिया गया। क्या उनने बदले की भावना थी? नहीं साथियों, उन्होंने भी क्या किया, क्षमा किया है। मैं आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ साथियों यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु चाहते हैं, प्रभु बाइबल लिखा है यदि जो मुझसे प्रेम करता ले वो मेरी आज्ञा को मानेंगे। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? यदि आप उसकी आज्ञा को मानना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ संदेश द्वारा यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप उसकी आज्ञा को मानेंगे और लोगों को क्षमा करेंगे और लोगों को गले लगाएंगे। पहले जैसा प्रेम, पहले जैसे एकता, पहले जैसा धीरज, पहले जैसे कृपा और पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा, परमेश्वर की धीरज आपके अंदर होगी, परमेश्वर की क्षमा आपके अंदर होगी। क्या आपके अंदर है? ये आज मुझे और आपको देख रहे हैं इस लाइव के द्वारा। साथियों मैं कहना चाहता हूँ हम अपने जीवन बदलाव लेकर आए, हम अपने परिवार में तभी बदलाव आएगा। हमारे ज़िंदगी जीवन में क्यों आशीष नहीं है, हमारे परिवार की क्यों बढ़ोतरी नहीं है, हमारे फैमिली में कुछ छुटकारा नहीं है, कि चंगाइयाँ नहीं है, कि दुष्टात्मा जकड़ रखा है, क्यों बीमारी पकड़ रखा है? इसलिए क्योंकि शैतान की बुराइयां तो अभी भी तुम्हारे मन और विचार दिलों में घुसी हुई हैं, शैतान की चुगलियां तो अभी तुम्हारे मन और दिमाग में घुसी हुई हैं, तुम्हारे फीलिंग्स में घुसी हैं, तुम्हारे परिवार के लोगों में घुसी हुई हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे जिसी मुँह से तुम आराधना करते हो उसी मुँह से गलत हालेलुया मन धारणा करके उन बातों को रिटर्न बोलते हैं। हालेलुया। साथियों जिस मुँह से आप अपने दिल में जिस परमेश्वर बैठाना चाहते हैं आज उसी दिल में आप लोगों के प्रति नफरत को बैठा के रखा हुआ है, क्रोध को बैठा के रखा हुआ है, ईर्ष्या को बैठा के रखा है। मैं संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं जो मुझे इस लाइव पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बता रही है अभी भी मौका है, मन फिरा ले, प्रभु विश्वास करें, अपने जीवन को प्रभु को दे दे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। साथियों आज प्रभु का वचन हमें बताता है हम क्षमा करें और प्रभु हमें क्षमा करे। यदि हम जिस हाथ से नापोगे हमें उसी नाप से नापा जाएगा। ले साथियों हम एक दूसरे से क्षमा करें ताकि तुमको भी क्षमा कर दे। प्रभु के वचन ने कहा यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेगा। साथियों इस संदेश के द्वारा आपको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रिय लाइन नंबर से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं 9024174094 मेरा प्रिय लाइन नंबर है। और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार
परमेश्वर के संदेश से मैं वीडियो लेके आ सकूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं और मैं आपकी कमेंट बॉक्स में लिखे हुए को देखकर मैं परमेश्वर संदेश को उसी के अनुसार लाने की कोशिश करूँगा। और साथियों, इस परमेश्वर के संदेश को आप लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटी को बजाना ना भूलें। आप परमेश्वर संदेश को शेयर करें साथियों। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, जो मुझे इस लाइव पर देखना 1000 गुना प्रभु आशीष कर, अपने सामर्थ्य हाथ से बड़ा छुटकारे दे प्रभु। तमाम समस्या, पीड़ा, दर्द, महामारी, कलेश, अंधकार दूर हो यीशु के नाम में। तमाम बंधन टूटे यीशु के नाम में। तमाम शक्ति टूटे यीशु के नाम में। छुटकारे दे यीशु के नाम में। अद्भुत काम हो। डी बाला बारा बना बराबर टच होली स्पिरिट। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, चिंता में, व्याकुल में, यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारे बंधन दूर हो जाए। सारे बंधन दूर हो जाए। खुदा बाप प्रभु तेरे नाम की महिमा लो। अनुग्रह दे पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। छू ले प्रभु। कोरोना महामारी से छुटकारा दे। धन्यवाद देते खुदा बाप परमेश्वर। जादू टोना छुटकारा दे। तमाम बीमारी, बुखार, फीवर छुटकारा दे। घुटनों में दर्द है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, यीशु के नाम में छुटकारा मिले। धन्यवाद। जो मुझे लाइव पर देख रहे प्रभु, छू ले यीशु के नाम से। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। साथियों, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।